केंद्र सरकार की तरफ से ई श्रम पोर्टल की शुरुआत की गई, जो कि असंगठित श्रमिकों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होने वाला है। इस पोर्टल पर श्रमिकों को राष्ट्रीय डेटाबेस मिलेगा और पोर्टल की मदद से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की पहचान की जा सकेगी। ये पोर्टल किस तरह से काम करेगा और इससे श्रमिकों को कैसे मदद मिलेगी, सबको समझने के लिए हमारे संवाददाता पंकज वानखेड़े ने केंद्रीय राज्य श्रम मंत्री रामेश्वर तेली से खास बातचीत की है। पोर्टल लॉन्च किया है। मेरे साथ मौजूद है श्रम मंत्री, केंद्रीय श्रम मंत्री रामेश्वर तेली जी। सर, आज आप लोगों ने श्रम ई पोर्टल लॉन्च किया है, क्या है वो और कैसे लोगों तक फायदा पहुंचेगा इसका? देश में असंगठित श्रमिक वर्गों के कल्याण के लिए ध्यान में रखते हुए ये ई पोर्टल हम लोग शुरू किए हैं। आज इसकी लॉन्चिंग थी। आज से हमारी रजिस्ट्रेशन होगी और करीब 38 करोड़ लोगों को इस पोर्टल में सम्मिलित होंगे। और अगर कोई श्रमिक रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो अपना मोबाइल के द्वारा ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर वो चाहते हैं कि मैं रजिस्ट्रेशन करने नहीं जानता हूँ तो ECEC में जाके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और अगर कोई प्राइवेट कंपनी भी अगर रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं उनको, तो हम लोग अपना मंत्रालय से 20 रुपया देंगे। और करीब हम लोग 704 करोड़ रुपया हम लोग खर्चा करेंगे 5 साल के लिए। और आप लोग मालूम है कि 81% श्रमिक है भारत में। और हम लोग देखते हैं कि असंगठित जो श्रमिक है उनकी बहुत सी समस्याएं हैं। ये रजिस्ट्रेशन होने के बाद हम लोग आने वाले दिन में और भी कुछ स्कीम हम लोग लेने वाले हैं। रजिस्ट्रेशन करने के साथ ही साथ उन लोगों को 2 लाख रुपया की इंश्योरेंस कर दिया जाएगा। अगर कोई कारण से दुर्घटना हो जाती है तो उन्हें, उनका परिवार को 2 लाख रुपया मिलेगा। और जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है या एग्रीकल्चर वर्कर्स है व गिग वर्कर्स है, ऐसे लोगों को इसमें हम लोगों ने शामिल करने के लिए सिद्धांत लिए हैं। और ये जो रजिस्ट्रेशन जो है वो राज्य सरकार के द्वारा ही हम करने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। और हम लोग अभी एक निर्देश भी दिए हैं राज्य सरकार को कि एक स्टेट लेवल में एक कमेटी बनाई जाए, उनका बाद हर एक डिस्ट्रिक्ट में कमेटी बनाया जाएगा। और इसी तरह से हमारी देश के जो लाखों जो असंगठित जो मजदूर है, इसी तरह से रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। सर, मेरा एक सवाल ये है कि जिस तरह पिछले 2 साल में लॉकडाउन की स्थिति बनी थी, तब हमारे पास डेटा नहीं बन पा रहा था कि लेबर कहाँ है, कितने लेबर कहाँ से किस स्टेट जा रहे हैं। तो क्या इस ई पोर्टल रजिस्ट्रेशन से क्या ऐसे असंगठित जो असंगठित मजदूर हैं या जो रजिस्टर्ड नहीं है, अब जो रजिस्टर्ड हैं उसका फ़ायदा मिलेगा उनको? जी, इसीलिए हम लोग ये ई पोर्टल हम लोग शुरू कर रहे हैं कि हमें भी पता नहीं है कि इंडिया में कितना लोग हमारी असंगठित श्रमिक हैं। और बहुत लोग हमें प्रश्न भी करते हैं, क्वेश्चन करते हैं कि लॉकडाउन के समय कितने मजदूर की रोजगारी चली गई। इस तरह से बातें हमें विभिन्न समय में विभिन्न व्यक्ति, बहुत संगठन आवाज़ उठाते रहती है। इसलिए भारत के प्रधानमंत्री का कहना है कि हम ऐसा एक सिस्टम करें कि भारत में कितना हमारी असंगठित संगठित श्रमिक है उसको एकत्रित करें। आखिरी सवाल, लॉकडाउन के बाद एक बड़ी जिम्मेदारी आपके पास लेबर मिनिस्ट्री, क्योंकि पिछले 2 साल में लेबर जो स्थिति लेबर की हुई है वो किसी की नहीं हुई है, तो कितना बड़ा चैलेंज है आपके लिए? देखिए, लेबर मिनिस्ट्री एक बहुत बड़ा मिनिस्ट्री है। और श्रम विभाग
मैं भी, हम लोग भी एक समय एक लेबर ही था, क्योंकि मध्य प्रदेश से हम लोग असम गए थे और लेबर के बारे में कुछ हमें जानकारी है, लेबर की समस्या के बारे में। तो हम भी चाहते हैं कि ये कोविड के समय बहुत लोगों को रोज़गार चली गई है और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कोविड और ना आए। धन्यवाद सर बात करने के लिए। एक तरह से भारत सरकार की तरफ श्रम मंत्रालय को मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से असंगठित लोग थे और लगातार लोगों को डेटा नहीं मिलता था, इससे कहीं ना कहीं भारत सरकार के पास एक डेटा होगा, श्रम मंत्रालय के पास, और कहीं ना कहीं उन तमाम लोगों के लिए एक फ़ायदा होगा, उन तमाम मजदूरों के लिए जो एक प्लेटफॉर्म में आकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और आने वाले समय में इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। कैमरामैन जुबीर के साथ पंकज वानखड़े, प्राइम न्यूज़, नई दिल्ली।